शार्क टैंक के जजेस भी डरते हैं तुम्हारे इस सब्जेक्ट से। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा, बल्कि क्लास 11 के अकाउंटेंसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं जिसे तुम अब जिंदगी भर नहीं भूलोगे। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो तुम्हारे क्लास 11 के अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर में ही यह समझाया गया है कि अकाउंटिंग यूज की जाती है रिकॉर्ड, समराइज और क्लासिफाई करने के लिए मॉनेटरी इवेंट्स को जो कि पास्ट में हो चुके हैं। अब ये तो बुक का डेफिनेशन था, आओ इसे और भी इजीली समझते हैं। मान लो तुम्हारी सोसाइटी में एक शूज की दुकान है जिसमें जनवरी 1 में दो नए शूज आए, एक ब्लू और दूसरा येलो। अब पूरे महीने में कस्टमर्स ब्लू शूज खरीद लेते हैं और येलो बस शेल्फ में पड़ा रहता है। तो ये हुआ इवेंट। अब मान लो तुमने रिकॉर्ड किया कितने रुपए की सेल्स हुई ब्लू शूज की और कितने येलो शूज अभी भी शेल्फ में बाकी पड़े हैं। तो ये हुई एंट्री। अब जब तुम एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओगे, अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है वो मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। अभी के लिए इसे एक रिपोर्ट समझ लो। तो जब तुम रिपोर्ट बनाओगे जिसमें मान लो ये आया है कि ब्लू शूज 100% सोल्ड आउट और येलो शूज 90% ऑन द स्टॉक, मतलब अभी भी स्टॉक में है, तो स्टोर का ओनर खुद समझ जाएगा कि प्रॉफिट आ रहा है ब्लू शूज से और नेक्स्ट बैच ऑर्डर कर देगा। इसे कहते हैं डिसीजंस लेड टू एक्शन। लेकिन रुको, काम अभी भी बाकी है। वो जो येलो शूज पड़े हैं 90% स्टॉक में, उसका क्या, बताता हूं। उसे स्टोर ओनर 50% डिस्काउंट में बेचेगा जिससे कि लॉसेस कट हो और वो स्पेस यूज हो ब्लू शूज के लिए। ऐसे ही अकाउंटिंग बताता है कैसे बिजनेसेस को प्रॉफिट में रहना है। तो ये था अकाउंटिंग, द साइलेंट सोल्जर ऑफ बिजनेसेस। अगर ऐसे ही कॉमर्स की टॉपिक्स को और भी इजीली समझना है तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। मैं एम कर रहा हूं 50 लाइक्स का। बस एक आखिरी बात, जैसे अकाउंट्स पहले से ही आने वाले लॉसेस को समझ लेता है, वैसे ही तुम्हारे आज के हैबिट्स कल के रिजल्ट डिसाइड करते हैं। दिस इज योर टीचर अर्जुन। कीप लर्निंग।